सर एक्चुअली मैंने जब नॉट सेट 7 भी दिया था, नॉट सेट 8 भी दिया था, तो तब ना हम्म। मेरा सर प्री क्लियर नहीं हो रहा था। टेस्ट देते हाँ वक्त सर। क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? आज नहीं तो कल, लेकिन आएगा। एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को जो इस वक्त शायद सेलेक्ट नहीं हुए हैं या फिर अपनी तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हैं? सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं कर्ण घोष, हमारे एन प्रेप के टॉपर, जिन्होंने अपने पेरेंट्स का, अपना और एन प्रेप का सबका नाम रोशन किया है। हाय करना, वुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस? थैंक यू सो मच सर, पहले तो आपको मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए सर। सर मैं कर्णा घोष, तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। तो मैं मेरा पढ़ाई वो बैंगलोर से ही किया है मैंने। बैंगलोर केएनसी से मैं पास आउट हूँ सर। केएनसी से पास आउट हो तो मैंने मेरा जर्नी सर 2024 के वो नॉट सेट 7 से स्टार्ट हुआ था। और ये नॉट ओके। सेट 9 पे आके मेरा जर्नी अभी तो फिलहाल के लिए रुक गया। ये उसके बाद पहला पहला देखेंगे। स्टॉप है आपका। हाँ। हाँ, पहला स्टॉप क्या है रैंक आया लेकिन आपका? दे सर 287 सर। अरे ऑल वाह, ओवर क्या इंडिया बात, सर। कंग्रेचुलेट। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, शाबाश। थैंक यू सर। बहुत ही शानदार। कैसी रही थैंक ये यू सर। जर्नी? जब स्टार्ट किया था, सर कब सोचा था कि मुझे नॉर्सेट क्लियर करना है? कौन से टाइम पे सोचा था कि आई वांट टू बिकम अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब नर्सिंग ऑफिसर? सर पहले तो मैंने नॉट सेट 7 जब दे रहा था, तभी लग रहा था कि ठीक है नॉट सेट 7 निकल जाएगा। लेकिन जब मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ, मुझे तब लगा कि नहीं, ये नॉट सेट के लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा और अच्छे से टेस्ट सीरीज बाय करना पड़ेगा सर। क्योंकि ओके। डेली टेस्ट से सर बहुत इफेक्ट पड़ता है। जो नंबर आता है ना, एक नंबर उससे मुझको खुद को बूस्ट मिलता है, जो ना ये वाला नंबर से हो जाएगा। और क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छा हो तो वो तो बहुत ही बढ़िया होता है सर। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हाँ करना, हाँ, डेली एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, सर लगातार प्रैक्टिस करना, सब कुछ बहुत जरूरी है। मैं लगातार सर। हाँ हाँ मैं सर। बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से। अच्छा, आप मुझे बताएं कि एनप्रेप के बारे में आपको सबसे पहले कब पता चला था? सर एक्चुअली मैं वो यूट्यूब में हिम्मत सर की क्लास देखता था। तो एक जी। दिन सर ने बताया कि एक टेस्ट सीरीज फ्री में ऑल ओवर इंडिया होगा, तो नाश्ता टेस्ट सीरीज का बात कर रहा था सर। तो ओके। मैंने पहली बार जब दिया था, उसका क्वेश्चन क्वालिटी, क्वेश्चन का वो जो रेशनल होता है ना सर, वो बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा। डिटेल्स में समझाया हुआ था। और लोकल जो इंग्लिश जो था वो मुझे इजीली एक्सेसिबल हो रहा था, जो मुझे समझ आ रहा था, जो ठीक है वो इंग्लिश ठीक है मेरे लिए। ठीक है, तो तब आपको इससे पता तो चला था सबसे हाँ पहले सर, हाँ एनप्रेप के सर। बारे में, हाँ नाश्ता हाँ के बारे में। हाँ सर। नाश्ता के बारे में सर। अच्छा, आपने अब तक नॉर्सेट 7 दिया है, आपने नॉर्सेट 8 हाँ दिया है, और आपने अपनी नॉर्सेट 9 क्लियर किया, एंड आपने हाँ नाश्ता हाँ के भी सर। बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे जो एनप्रेप पर होते हैं। हाँ 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 सर। आपको क्या लगता है कितना सेम है नाश्ता का लेवल और नॉर्सेट का लेवल? सर मैं जब नाश्ता पहले वो फ्री का जो होता हो रहा था, मैं दिया था, तो उसके उसमें भी मेरा नंबर वो 60 से 70 के अंदर ही आ रहा था। और मैं जब वो एम्स को प्री देने के गया था, उसमें भी मेरा 66 नंबर आया था सर। रॉ रॉ हम्म। वो जो नंबर होता है ना, जो वो रॉ नंबर में 60 के अराउंड आया था मैं। तो क्या इससे बात। मुझे लगा कि ठीक है, वो नाश्ता और नॉट सेट में कोई अंतर नहीं है, कोई दोनों ही अंतर नहीं है। क्वेश्चन अंतर नहीं। और जो मैं जब मेंस दे रहा था, तब भी मैं सोच रहा था ये नाश्ता का ही क्वेश्चन है। नाश्ता के क्वेश्चन आए थे? आपने देखे एग्जाम में? नहीं सर, नाश्ता के क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन उसके जैसा बहुत सारे क्वेश्चन थे। हाँ, उसके जैसे ही आएंगे, हमने पेपर लीक तो जैसे नहीं थे। किया था हाँ कहीं हाँ से। हाँ, नहीं ये वो तो मिलते सही जुलते है ही सर। आएंगे। हाँ 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 सर। ओके। वो तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन उसके तरह ही क्वेश्चन आए थे सर। उसके तरह ही क्वेश्चन आए थे, अच्छा। हाँ एंड उसके सर। बाद फिर आपने एनप्रेप का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, मैं देख हाँ पा सर, रहा हाँ हूँ। सर। स्क्रीन पे इफ आई कैन शो, आपने अभी तक 119 टेस्ट पेपर सॉल्व किए हैं एनप्रेप के ऊपर, एंड मोर देन 4000 क्वेश्चंस यू हैव प्रैक्टिस्ड ऑन एनप्रेप विद एन एक्यूरेसी ऑफ ठीक। 74%। पता नहीं दिखेगा या नहीं थैंक दिखेगा, यू सर। ये एक्यूरेसी थैंक यू। 74%। थैंक यू सल्यूट सर। है जी आपको, बहुत ही शानदार, थैंक यू बहुत ही सर। शानदार।
अच्छा, जो एन थैंक प्रेप यू। का टेस्ट सीरीज वाला प्लान है, इसके अंदर एक टेस्ट सीरीज आती है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, मॉक पेपर होते हाँ हैं, सर। सब्जेक्ट वाइज पेपर होते हैं, एंड फिर एक क्वेश्चन हाँ सर। बैंक आता है जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक्स होते हैं। आप हमें बताएं कि जो यूजर ये देख रहे हैं, एन प्रेप ऐप को यूज करने का बेस्ट तरीका क्या है? क्या पहले क्वेश्चन बैंक को पूरा पढ़ा जाए, टॉपिक वाइज क्लियर किया जाए, या फिर साथ के साथ टेस्ट टेस्ट सीरीज सॉल्व करी जाए, या फिर आपका कोई और अच्छा तरीका है जो आप शेयर करना चाहते हो? सर मैं क्या करता था, मैंने एक टॉपिक आज किया तो उस टॉपिक को जाके और क्वेश्चन बैंक में ढूंढता था। वो क्वेश्चन देख के मैं कॉन्फर्म हो जाता था ये वाला टॉपिक मेरा कंप्लीट हुआ ये नहीं। मेरा गलती होता तो हम्म। मैं फिर से रिवीजन करता, रिवीजन करके फिर से मैं वो वाला टेस्ट सीरीज, वो जो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन था फिर से देता था। और जब मेरा लगता था नहीं ठीक है अभी ये टॉपिक मेरा अच्छा हो गया, उसके बाद ही मैं मूव ऑन करता था सर। बहुत और बढ़िया, जो ठीक है। टेस्ट सीरीज सर वो सर प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चन नहीं दे सकता, नहीं देना हो, नहीं दे सकता तभी। लेकिन जो डेली टेस्ट होता था ना, जो 100 मार्क्स का 160 मार्क्स का, हम्म। वो देने का कोशिश करता था सर। चलो बहुत वो बढ़िया। वो एक जो लाइव जो लाइव 100 लाइव में आता टेस्ट था सर दिए वो। हैं आपने, हाँ। टेस्ट तो दिए ही हम्म। हैं, बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, इसमें से हाँ ज्यादातर टेस्ट आप बता रहे हो डेली टेस्ट दिए हैं आपने? डेली टेस्ट सर, हाँ डेली टेस्ट। ठीक है। अच्छा, टेस्ट देना कितना इंपॉर्टेंट है और एक स्टूडेंट को कितने टेस्ट देने चाहिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, टेस्ट देना कब से स्टार्ट करना चाहिए? क्या तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उसी समय से टेस्ट देना, फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट कर दें, या फिर कोई थ्रेशोल्ड है कि उसके बाद ही स्टार्ट करने चाहिए टेस्ट देने? सर क्वेश्चन बैंक ठीक है, लेकिन टेस्ट सीरीज तो सर वो एग्जाम के, मुझे लगता है एग्जाम के 2-3 महीने पहले ही अच्छा होता है। क्योंकि तब ठीक मेरा है। वो कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर होता है और मैं क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाऊंगा, तभी तो मुझे मेरा एनर्जी बूस्ट होगा, मेरा मोटिवेशन आएगा ना, जो ठीक है मेरा नंबर आ रहा है, मैं जो नंबर मांग रहा हूँ वो नंबर आ रहा है। और ओके। मैं पहले से करूंगा तो क्या होगा, गलती होगा ज्यादा से ज्यादा। और मुझे तो लगता है मॉस्बी सॉन्डर सॉल्व करने से भी टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं आपके माध्यम से सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे मॉसबी हो, सॉन्डर हो, या कोई भी किताब से रिलेटेड टाइप के क्वेश्चंस हैं, एनप्रेप हाँ हाँ वो सारी मेहनत आपके बदले कर लेता है पहले ही। और उन सारे क्वेश्चंस जैसे क्वेश्चंस आपको एनप्रेप ऐप में ऑलरेडी मिल जाते हैं, जिससे आपको ये हाँ तरह हाँ। तरह की किताबें ना खरीदनी पड़े, आपको इतना खर्चा ना करना पड़े। आपको बस एक ही टेस्ट सीरीज लेनी है एंड उसके अंदर आपको सारे तरीके के टेस्ट मिलते हैं। एम आई एकदम राइट? सर। सारे टेस्ट है, कोई टेस्ट रह तो यस नहीं सर गया था? यस। सारे तरीके के मिल गए नहीं थे? नहीं 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 नहीं, सारे सारे तरीके के सर। सर बिल्कुल क्यों, बिल्कुल। और जो नाश्ता का जो मेंस का जो टेस्ट हुआ था 3, उसमें हम्म। जो जैसे स्लॉट स्लॉट में पहले स्लॉट में ओबीजी, सेकंड स्लॉट में फंडामेंटल आ रहा था, वैसे ही वो मेंस में भी आया था, सेम टू सेम ही क्या आया था, बात जो स्लॉट स्लॉट क्या डिवाइड बात करके ही सेम सर। आई एम सो प्राउड मुझे ऑफ तो माय बहुत टीम, हेल्प। सो प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बट अब शायद लग नहीं रहा है क्योंकि मैं खुश इतना हूं कल से, जब से रिजल्ट आया है तब से मेरी आधी तबीयत ऐसे ही ठीक हो गई है आप सबका रिजल्ट देख के। थैंक यू बहुत सर, बहुत। थैंक यू सर। अच्छा चलिए, आप मुझे एक चीज और बताएं, स्टूडेंट्स को, अपने सारे साथियों को, कि मान लीजिए आपने आज एक टेस्ट दिया, टेस्ट देते हाँ वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? सर, टेस्ट देने के वक्त पहले तो जो क्वेश्चन बहुत इजी होता है ना, उसको 2 बार पढ़ लो। क्योंकि इजी बहुत क्वेश्चन, बढ़िया। मुझे लगता है इजी क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलती होता है। क्योंकि हम ओके। ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर क्या करते हैं, वो क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते, उसके अंदर एक्सेप्ट वो छोटा छोटा वर्ड होता है जो हम नहीं देखते, उससे गलत हो जाता है क्वेश्चन। और मुझे लगता है जब कोई वो वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन करता है ना, वो उसके टाइम ना क्वेश्चन का जो वो की पॉइंट होता है उसको पकड़ लो, तो क्वेश्चन के आंसर अपने आप ही चला आएगा। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अच्छा, सेकंड चीज और क्या बता रहे थे आप? इजी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, और क्या ध्यान रखना चाहिए टेस्ट देते वक्त? टाइमिंग के ऊपर आपका क्या? टेस्ट टाइम मैनेजमेंट कैसे सही रखा जाए, एक्यूरेसी कैसे सही रखी जाए? सर एक्यूरेसी के लिए तो मुझे लगता है जो क्वेश्चन मुझे अच्छे से आता है और 50-50 क्वेश्चन उसको 100% अटेम्प्ट करना चाहिए। लेकिन जो क्वेश्चन पहली बार सुना है उसको तो कभी छूना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो गलत करता है, वो बहुत ही गलत करता है। तो सर मुझे मुझे लगता था वो रिसर्च रिसर्च मुझसे नहीं होता था, तो मैंने सोच ही लिया था कि रिसर्च को अभी दूर ही रहते हैं। क्योंकि उससे मेरा क्या हो रहा था, वो दूसरे जो सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा सा
इंटरफेयर हो रहा था, मैंने अच्छे से वो क्वेश्चन को रीड नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोचा ठीक है, पहले जो मेरा अच्छे से टॉपिक हुआ है वो पहले कर लूँ, उसके बाद रिसर्च कर लूंगा। तो एग्जाम के वो 10-12 दिन पहले जो इस रिसर्च का जो बेसिक टॉपिक होता है मैं करके गया था एग्जाम के लिए। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो एक दो क्वेश्चन कर लेंगे उधर से ही। बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अच्छा, और टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या करते थे? टाइम मैनेजमेंट के लिए सर मैं वो शाम के वक्त वो एग्जाम देने को बैठता था, क्योंकि मेरा उस वक्त ना वो क्यों नहीं लगता, मेरा उस वक्त सबसे अच्छा टाइम लगता था। क्यों, थोड़ा सा नींद से उठूं, माइंड पूरा भी फ्रेश होता है, उसके बाद एग्जाम दूं तो मेरा एग्जाम भी अच्छा हो। और जो टाइम मैनेजमेंट के बाद सर वो मैं कोशिश करता था, मेरा एग्जाम 18 मिनट का नहीं होता है, मेरा एग्जाम होता है 16 मिनट का, क्योंकि मुझे 2 मिनट एक्स्ट्रा रखना पड़ता है हाथ में। इसमें वो हम्म। 16 मिनट के अंदर ही मैं कोशिश करता था सर 20 क्वेश्चन का अटेंड करने के लिए। बहुत ही शानदार, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार। अच्छा, जब आप एनप्रेप के ऊपर टेस्ट देते हो और आपका टेस्ट पूरा हो जाता है, अच्छा, अब इस टेस्ट को आप एनालाइज कैसे करते थे? सर टेस्ट देने के बाद जो मेरा जो गलती होता था तो मैं देखता था, कोई न्यू टॉपिक हो तो मैं एक नोटबुक में लिख लेता था ये क्वेश्चन न्यू है, नहीं, ये ऐप के टॉपिक अंदर, न्यू है। ऐप के अंदर जो लेकिन जो ऑप्शन मैं आता है, ऊपर लिखा हुआ आता है करेक्ट, इनकरेक्ट, हाँ स्किप, हम्म, एंड उसके बाद हर एक के अंदर हम्म, क्वेश्चन होता है विद एक्सप्लेनेशन होता है। तो ऐप को आप किस तरीके से यूज करते हाँ थे? सबसे पहले कहाँ पर जाते थे टेस्ट देने के बाद? सर टेस्ट जाने के बाद में इनकरेक्ट पे ही पहले जाता था। इनकरेक्ट पे जाते हैं, इनकरेक्ट वेरी। ऑप्शन, इनकरेक्ट पे जाके पहले तो मेरा जो जो गलती हुआ उसका रेशनल में अच्छे से पढ़ता था, ठीक क्योंकि है। मैं नहीं चाहता वो क्वेश्चन फिर से मेरा गलती में आए। इधर गलती हो रहा है ठीक है, एग्जाम पे नहीं है, इसलिए मैं रेशनल को अच्छे से पढ़ता था। उसके बाद जो क्वेश्चन मुझे लगा न्यू है वो वाला क्वेश्चन को मैं नोट करके रख देता था सर, क्योंकि फिर ठीक है। दूसरी बार कोई गलती ना हो इसके लिए। ओके। उसके बाद स्किप्ड क्वेश्चन का भी आप सेम करते थे? और रैशनल में आपको हाँ हाँ बेस्ट हाँ चीज सर। क्या लगती है? एनप्रेप के जो रैशनल होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, उसमें सबसे अच्छी ओ चीज क्या लगती है? सर उसमें अच्छी सबसे अच्छी चीज है सर, वो सबसे इजी तरीके से समझाया हुआ है ये कैसे हुआ, ये रेशनल ओके। रेशनल में है। तो मुझे तो अच्छा लगता था, मैं इजी इजी से समझ भी जाता था, ऐसा लगता था कोई मुझे समझा रहा है, ऐसे लगता था कोई टीचर ही मुझे समझा रहा है। बहुत अच्छे, तो इसको इसलिए आपको किसी से पूछने हाँ की सर। जरूरत नहीं पड़ती थी, ग्रुप्स नहीं पर नहीं 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 जाना नहीं हाँ। पड़ता था, अपने दोस्त से नहीं 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 पूछना, टीचर से नहीं पूछना। तो मुझे लग रहा है कि काफी टाइम बचा इस वजह से आपका। हाँ आपने हाँ टेस्ट दिया, एकदम सर। तुरंत आपने रैशनल हाँ पढ़ लिया, आपका हाँ बिल्कुल टाइम हाँ से हो गया हर एक क्वेश्चन पे। हाँ हाँ सर, हाँ सर। बहुत अच्छे। और जो प्री बहुत। के सर जो प्री के टाइम था ना वो तो 80 क्वेश्चन नर्सिंग के रहता था और 20 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के। इससे एडवांटेज मुझे क्या मिला, नॉन नर्सिंग का अलग से कोई करने का कोई टाइम नहीं लगा, वो टेस्ट हाँ सीरीज के अंदर ही मेरा हो गया। हाँ हाँ, वैसे क्वेश्चन बैंक के अंदर भी है नॉन नर्सिंग अलग से हाँ प्रैक्टिस हाँ करने हाँ के लिए। हाँ हाँ किया था हाँ आपने सर। प्रैक्टिस? लेकिन नहीं सर, वो जो डेली टेस्ट होता है उधर, उधर जो उसी में कर 20 लेते क्वेश्चन थे? रहता था वो उससे ही कर लेते थे सर, अब वैसा उससे ही वैसा कर। ही आया था नॉर्सेट के अंदर भी, नॉन नर्सिंग सेम था? हाँ सर एकदम एकदम ऐसे ही सर। बहुत ही अच्छे, शानदार, मतलब हमारी टीम अच्छा काम कर रही है, चलो शुक्र हाँ है। सर। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक सर हाँ। और बताएं कर्ण, आपके पेरेंट्स कहाँ पर है? मैं उनको नमस्ते बोलना चाहूंगा, उनको बधाई देना चाहूंगा। नहीं है घर पे? सर अभी तो घर पे मम्मी नहीं है, पापा है, लेकिन पापा वो नीचे के रूम पे सर। नहीं आएंगे? तो थोड़ा सर सर मैं 1 मिनट रुक जाइए सर, 1 मिनट ठीक है सर। हाँ हाँ, मैं रुका हुआ हूँ, मैं बुलाना, रुका हूँ, मैं बस उनको बधाई देना चाहता हूँ। ठीक है ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है सर, थैंक यू। प्रणाम सर, प्रणाम, आपको बहुत बहुत बधाई। वही तो बुला। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई। हाँ हाँ बोलिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन, योर सन हैज गॉटन सिलेक्टेड। बस आपको बधाई देनी थी। आप ऐसे ही आशीर्वाद रखें। एंड आज नर्सिंग ऑफिसर हैं, कल सीनियर नर्सिंग ऑफिसर होंगे, एंड बहुत जल्दी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट भी बनेंगे अस्पताल के। दैट्स ओके। ऑल, आई जस्ट वांटेड टू कॉन्ग्रेचुलेट। आपको कैसा लग रहा है? हाउ आर यू अच्छा फीलिंग? लग रहा है। अच्छा लग हाँ रहा है? आपने हाँ आपने हाँ अच्छा। स्ट्रगल देखा था, कैसे कैसे स्ट्रगल किया इन्होंने, कैसे कैसे मेहनत करी। मेहनत तो करनी पड़ेगा ना।
हाँ, क्या था मेहनत में? आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट था जब आपको लग रहा था ये तो बहुत ज्यादा मेहनत है? हाँ। कोई कहानी बताएं आप। टाइम वो तो सुबह शाम से सुबह तक पढ़ रहता था। शाम से सुबह तक पढ़ते रहते थे, रात भर? सुबह 8 बजे बाप तक रे, वो नींद जाता है। बाप रे बाप। ये तो सल्यूट है। कर्ण, आपने तो मुझे बताया ही नहीं, इतनी मेहनत कर रहे थे आप। हाँ। दिस इज अमेजिंग। आपको, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाउ आर यू फीलिंग? अच्छा अच्छा मैसेज कर रहा हूँ। अच्छा, हल्का हल्का लग रहा है अब कि अब सब ठीक हो हाँ जाएगा, है ना? हाँ हाँ, ठीक है। जिम्मेदारी थोड़ी सी ऐसी लग रही है कि हाँ, अब मैं थोड़ा सुकून से रह सकता हूँ। ठीक। बच्चे कामयाब हो जाते हैं तो माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं। बहुत खुश होना ही तो पड़ेगा ना। काश मुझे बांग्ला आती होती, बंगाली आती होती, तो मैं आपसे और बेहतर बात कर पाता। मुझे लग रहा है कि बंगाली इज द रीजन। हिंदी तो थोड़ा थोड़ा सा बात है तुम्हें। हाँ। अच्छा नहीं आती। हम्म। कॉन्ग्रेचुलेशंस कैसे बोलते हैं बंगाली में? कर्ण, आप मुझे सिखाएंगे? फिर अभिनंदन अभिनंदन। अभिनंदन। अभिनंदन सर, अभिनंदन। कर्ण, थैंक यू सो मच। आप बहुत बहुत ज्यादा क्यूट है, आपके फादर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके सर। एंड आई विश ऑल द सक्सेस टू यू। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो सक्सेस बहुत आना बाकी है लाइफ में आगे। दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। अगेन अभिनंदन, अभिनंदन। टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अब सर। आपको भी अभिनंदन। आपने मुझे सिखाया नहीं, थोड़ा सा बंगाली सिखा दीजिए और दो चार शब्द सिखा दीजिए। एकदम एकदम। और बाई कैसे बोलते हाँ सर। हैं? सर बाई भाई कैसे को बोलते भाई हैं? बोलते हैं सर। सर हिंदी, भाई को हिंदी भाई में बोल। तो अलविदा। नहीं, वो तो है हाँ। उर्दू और होता बंगाली में सर बताते हैं वो आसची। है। आज छे। बाबा रेशो। बाबर आसची है। सर। आज छी अब मतलब? आबार। आसची मतलब सर मैं आ रहा हूँ। और अब ओके, आबार रेशो विल का कम मतलब। अगेन। हाँ वी विल कम अगेन। आज छे। आसचे। और कुछ सर सर yes। फाइनल, आप एक एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को, जो इस वक्त शायद सेलेक्ट नहीं हुए हैं या फिर अपनी तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दे आर फीलिंग के बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, हम कैसे करेंगे? उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सबको तो यही बताना चाहता हूँ कि ये जो नर्सिंग फील्ड है तुम लगे रहो, तुम्हारा भी मेरा हुआ है, सबका हो जाएगा सर। लेकिन लगे रहना पड़ेगा। वो एक नोट सेट देने के बाद लगता है मेरा नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा सर। फेलियर आ रहा है उसके बाद भी तुम ट्राई करो, उसके बाद भी ट्राई करो। एक दिन तो जरूर आएगा सर। एक दिन ना जरूर एक आएगा। जरूर आएगा सर। एक ना एक दिन जरूर एकदम आएगा। सर। ये कहना है आज नहीं तो। हमारे हाँ सर, हाँ सर। आज नहीं तो, आज नहीं तो कल, लेकिन आएगा। आज नहीं तो कल लेकिन आएगा। ये कहना है हमारे प्रिय कर्ण घोष बाबू का, जिनका अभी अभी नॉरसेट में सिलेक्शन हुआ है। एंड आई विश हार्ट फिल्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। मैं नहीं बता सकता मैं अभी थैंक कितना यू। खुश हूँ। थैंक यू सो यूर मच, अ थैंक यू स्टार सो एंड मच। यू विल रिमेन अ स्टार। एंड ये तो बस शुरुआत है, अभी तो वी हैव माइल्स टू गो। मैं बस आपसे एक थैंक यू सो रिक्वेस्ट मच करना सर। चाहूंगा जाने से पहले, कि जब आप सिलेक्ट हो जाएं, जब आप एम्स पहुंच जाएं, एज अ नर्सिंग ऑफिसर पहुंच जाएं, तो वहां पर डोंट बिकम वन ऑफ देम। डोंट बिकम द यूजुअल नर्सिंग ऑफिसर जैसा होते हैं गवर्नमेंट में। आप आज के नर्सिंग ऑफिसर हैं, आप एक यंग नर्सिंग ऑफिसर हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट केयर, जितनी डॉक्टर की है उतनी ही आपकी है। मैंने अगर एकदम सर। एमबीबीएस छोड़कर नर्सिंग फील्ड में एजुकेशन करने का डिसीजन लिया है, इसके पीछे सिर्फ एक रीजन है कि हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे जितने नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो भी उतना ही मेहनत के साथ पेशेंट केयर करें जितनी मेहनत के साथ डॉक्टर्स होते हैं। तो थैंक यू सो जब मच आप सर, थैंक यू नई सो जगह मच। जाएंगे, आपको लोग बोलेंगे कि अरे कर्ण, क्या काम कर रहे हो, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी काम करना पड़ेगा, तो उसकी झांसे में नहीं आना। आप उन्हें बताएं कि यहाँ मैं काम करने आया हूँ, प्लीज मुझे काम करने दें। एंड डॉक्टर्स के साथ ठीक है, कंधे ठीक। से कंधा मिला के आप पेशेंट केयर करें। वी नीड
ठीक है बेटर सर। एंड बेटर नर्सिंग ऑफिसर्स जस्ट लाइक यू। एंड पढ़ना बिल्कुल ठीक है। मत छोड़ना, पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं पढ़ते सर, रहना। नहीं सर, नहीं सर, एकदम एकदम सर। ठीक है, इतनी रिक्वेस्ट थैंक आप यू मेरी सो मच मानेंगे? सर। एकदम एकदम सर, थैंक यू सो मच सर। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, कभी ना कभी तो जल्दी मिलेंगे, ठीक है? टीएम आपसे कनेक्टेड रहेगी एंड वी विल मीट सून।